Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Adeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एक ऐसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर हम इसको सीख जाएंगे तो हम एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं किसी भी लैंग्वेज के, क्योंकि ये एक बेसिकली एक ऐसी बेसिक प्रोवाइड करती है हमें किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज की कि इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज हम सीख रहे हैं ना, वो तकरीबन हर एक लैंग्वेज के अंदर वही है। यानी जो हम लोग काम सीखेंगे ना इसके अंदर, तो बाकी जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर भी सेम यही होगा। तो हमारा आज का टॉपिक बेटा हमारा है नेस्टेड लूप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, नेस्टेड लूप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। आज हम जो है वो इसकी प्रोग्रामिंग सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट आज डिस्कस करना है, और इंशाल्लाह देखेंगे इसके अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम प्रोग्राम को बकायदा जो है वो आपको मैं स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट समझा सकूं। तो आपने इसको क्या करना है, डेव सी प्लस के अंदर या फिर टर्बो के अंदर बकायदा इसको अप्लाई करके देखना बेटा कि ये कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं, क्योंकि अच्छे प्रोग्रामर बनने के लिए जो है वो आपको क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और उसके अंदर हर एक चीज को सीखना पड़ता है। यहाँ पे सीख लेंगे तो कोई भी और लैंग्वेज आप मैट्रिकुलेशन में, इंटरमीडिएट या BSc जिसमें भी पढ़ रहे हैं आप, या फिर आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको हर चीज जो है वो बेसिक से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो बेटा आज का पहला जो प्रोग्राम इसके अंदर है, उसके अंदर देखा जाए तो ये एक पैटर्न बना हुआ है स्टार्स का। ये 7 स्टार्स हैं, फिर 6 है, फिर 5, फिर 4, 3, 2 और 1। हमने इसको जो है वो नेस्टेड लूप के इस्तेमाल करते हुए क्या करना है, हमने इसको जाहिर करना है। क्योंकि नेस्टेड लूप क्या होती है, अ लूप विद एन अदर लूप। एक लूप के अंदर दूसरी लूप को जाहिर कर देना क्या होता है, नेस्टिंग होता है। ठीक हो गया। चलें जी, हम लोग प्रोग्राम जब भी लिखते हैं हम हेडर से स्टार्ट करते हैं, तो इसका मैं हेडर लिखता हूं, जो कि आपको पता है कि सबके अंदर जो है वो इंक्लूड से स्टार्ट होता है। उसके बाद बेटा हम लोग जो है इसके अंदर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट यानी studio.h ऐड करते हैं। उसके बाद हम लोग इसके अंदर कोनियो भी ऐड कर लेते हैं, और अगर कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी हो तो हम लोग उसके अंदर मैथ या फिर उसके रिलेटेड जिस सब्जेक्ट का भी वो हमारा टाइटल हो वो यूज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बेटा मैं इसके अंदर इंट मेन यूज कर लेता हूँ, क्योंकि आप जब वाइड मेन के साथ इसको करेंगे ना, तो वाइड मेन के साथ ये एग्जीक्यूट नहीं होगा डेव के अंदर, इसलिए इंट मेन यूज कर लेते हैं, और ये इंटीजर सबको जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो चला देता है। जी बेटा अब हम इसकी बॉडी की तरफ आते हैं। मैंने हेडर सेक्शन लिख लिया। इसके अंदर जो है वो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग दो जो है वो वेरिएबल डिसाइड करेंगे। जो हमारा वेरिएबल 1 होगा वो आई होगा, और दूसरा वेरिएबल जो होगा वो हमारा जे होगा। उसके बाद बेटा हम लोग जो है वो फॉर लूप को आउटर लूप के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, और इनर लूप पे हम लोग व्हाइल का। क्यों, क्योंकि ये चीज हमने एक पैटर्न बनाना है। ठीक हो गया। सबसे पहले फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर लूप के अंदर जो है वो हम लोग क्या करते होते हैं, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करते होते हैं। आई जो है वो इनिशियलाइज हो रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी हमारे पास है, 1 है। उसके बाद कंडीशन अप्लाई करते होते हैं, आई इज लेसर देन और इक्वल टू 7, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 7 स्टार्स है ना, तो आई हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये स्टार है हमारे पास बेसिकली। ठीक है, और उसके बाद आई जो है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीमेंटेड होता जाएगा, यानी इसमें इंक्रीमेंट होता जाएगा। ये हमने लिख ली आउटर लूप। अब हम इनर लूप के लिए दोबारा ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल वाइल का इस्तेमाल करेंगे। वाइल लिख के उसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वाइल लूप का आप अच्छी तरह से पहले जानते हैं कि हमने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करनी होती है। जो दूसरा हमारे पास वेरिएबल है, जे इज लेसर देन और इक्वल टू 7, हमने वेरिएशंस करवानी है, यानी उसको क्या करना है, हमने चेंज ओवर करवाना है उसका। फिर उसके बाद हम लोग वाइल की जो है वो बॉडी लिखेंगे। वो क्या हमारे पास होगी कि हमने प्रिंट एफ क्या करना है, प्रिंट एफ हम इसके अंदर करेंगे स्टार को। ठीक हो गया, यानी हम स्टार ही प्रिंट करना चाह रहे हैं, और उसके बाद जे जो है हमारा वो क्या होता जाएगा, स्मॉल जे हमारा, तो ये इंक्रीमेंटेड होता जाएगा। ये हमारा किसका पैटर्न है, ये हमारा वाइल लूप का। ये तो होगी हमारी इनपुट, और उसके बाद प्रिंट एफ जो भी रिजल्ट आए, उसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट जो हमारा आउटपुट पे आ जाए वो हमारा स्लैश एन में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि वो हमारा नई लाइन पे शो होगा। हम गेट्स का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद बेटा हम लोग जो है वो प्रॉपरली क्लोज कर देते हैं इसको। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो प्रॉपरली क्या होगा, सबसे पहले वो आई एक इंसर्ट कर देगा सिंगल स्टार, जो हमने यहाँ पे कहा है। ठीक है, आई जो है वो जे के अकॉर्डिंग दिया, तो वो क्या करेगा, एक स्टार को जो है वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। उसके बाद वो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा, जब इंक्रीमेंट हो जाएगा वो 2 होगा तो फिर 2 स्टार प्रिंट कर, दूसरा कर देगा, फिर तीसरा, चौथा, और फिर न्यू लाइन पे आते हुए इसी तरह पैटर्न जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। आप इसको बकायदा एग्जीक्यूट करके देखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। बेटा नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हमने जो है ना ये पैटर्न बनाना है। ये देखें, ये 4 4 4 3 3 2 2 1। हमने लास्ट प्रोग्राम के अंदर देखा था सिर्फ स्टार थे, वो इंक्रीज होके उसके बाद डिक्रीज हो रहा था उनका पैटर्न। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे जो दो चीजें हैं,
एक तो ये है कि वो पैटर्न उसी तरह डिक्रीज हो रहा है, लेकिन दूसरी चीज उसके साथ है कि ये जो नंबर्स हैं वो भी डिक्रीज हो रहे हैं। तो हम लोग इसके अंदर डू वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे, यानी डू वो एक काम को करे इस तरह करे दूसरी तरह करे, हम लोग डू वाइल लूप को बार बार जो है वो इसके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। हेडर सेक्शन एज लाइक हमारा वैसे ही है। बॉडी के अंदर बेटा हम लोग जो है इसके अंदर मल्टीपल डू वाइल लूप्स इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम वेरिएबल डिसाइड करते हैं, हमारे पास m और n दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं इसके अंदर। अब हम m की वैल्यू लेते हैं वो जो फिक्स्ड है, यानी फर्स्ट वैल्यू जो उसकी है वो क्या है 4 है, क्योंकि ये 4 से स्टार्ट हो रहा है नीचे पैटर्न। उसके बाद डू वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। डू में क्या होता है, पहले बॉडी लिखी जाती है और बॉडी के अंदर हमने लिख दिया कि जो n है ना वो भी उसकी वैल्यू भी क्या है वो m है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक को डिक्रीज करवा देंगे और बाकी एक हमारा फिक्स रहेगा। पहली बात ये होगी हमारे पास। उसके बाद बेटा हम लोग जो है वो अगेन इसके अंदर डू का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये सिचुएशन बने तो वो क्या करे, प्रिंट एफ कर दे किस चीज को, जो नंबर उसके अंदर यानी इंटीजर फॉर्म में मौजूद हो। फिर वो न्यू लाइन सॉरी वो टैब पोजीशन पे चला जाए, क्योंकि देखा जाए तो इनके अंदर इक्वली फासला है। वो टैब पोजीशन पे चला जाए और उसके बाद बेटा हमारे पास हम लिखते होते हैं जो इसका क्या है हमारा आर्गुमेंट। ये हमने स्ट्रिंग लिखी और इसका आर्गुमेंट लिख दिया, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद n की वैल्यू जो है ना वो डिक्रीज होती जाए। देखा जाए तो ये ऐसे ही है ना, 4 से 3 हो रहा है, 3 से 2 हो रहा है, 2 से 1 हो रहा है, तो वैल्यू जो है वो n की क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। उसके बाद हम इस लूप को जो है वो बंद कर देंगे। अब वाइल इस्तेमाल करेंगे जी। वाइल के अंदर हम लोग कंडीशन लिखते होते हैं और कंडीशन कहां तक जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि इसके अंदर लास्ट वैल्यू देखिए ये हमारे पास कितनी है 1 है, यानी ये जब तक 1 तक जाएगा तब तक ये लूप हमारी चलती रहेगी, ठीक हो गया। और उसके बाद बेटा जो है वो हम लोग वाइल के बाद यानी कंडीशन लिखने के बाद हम इसको अंदर जो है वो प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट एफ इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर जो हमारे पास स्लैश एन यानी हर एक के ऊपर जो है वो न्यू लाइन पे जाके हमारा नया नंबर प्रिंट करे, ठीक हो गया। और उसके बाद न्यू लाइन पे जाने के बाद मैं नेक्स्ट इसी प्रोग्राम को यहाँ लिख रहा हूँ, एम जो है वो हमारा डिक्रीज हो, यानी एक तो चीज होगी नंबर और उसके बाद फिर नंबर की जो कंडीशन है रोटेशन की वो भी कम, यानी ये 4 टाइम लिखा जाए, 3 टाइम लिखा जाए, फिर 2 टाइम लिखा जाए, फिर 1 टाइम लिखा जाए, ठीक हो गया। तो उसके लिए भी जो है वो हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट इसके लिए वाइल कंडीशन यूज करेंगे जो एम के लिए हमारी है। वो एम के लिए हमारी क्या कंडीशन यूज हो रही है कि हमारे पास जो है वो वाइल एम जो है वो हमारा लेसर देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहे, ठीक हो गया। और इसके अंदर जो है वो हमारे पास ये वैल्यू प्रॉपरली आ जाएगी। अब क्या होगा बेटा, पहली बात तो वो क्या करेगा, नंबर को यहाँ पे m की वैल्यू जो है हम क्या कह रहे हैं, जब तक 1 ना आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू जब तक 1 ना हो जाए तब तक m डिक्रीज होता रहे, यानी 4 से 3 हो, 3 से 2 हो, 2 से 1 हो जाए, ठीक हो गया। और उसके बाद जो n है यानी कि जो n है वो पैटर्न के हिसाब से लाइन उनको प्रिंट करता जाए, फिर नेक्स्ट लाइन पे मूव करता जाए, जैसे हमने यहाँ पे स्लैश एन का इस्तेमाल किया। तो इस तरह बेटा ये हमारा एग्जीक्यूट करेगा और हमारा सेम पैटर्न आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। जी बेटा नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम जो है वो अब हम पैटर्न से हट जाते हैं। ये ना हो कि आप ये समझे कि नेस्टेड लूप सारी यूज होती है सिर्फ और सिर्फ जो पैटर्न बनाने के लिए, नहीं, बल्कि हम लोग लूप के अंदर लूप यूज करके कोई भी काम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग कोई और काम भी कर सकते हैं। अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसके अंदर हम कोई इंटीजर इंटर करवाते हैं यूजर से, ठीक है, और उसके बाद उन इंटीजर्स का उसके वो जो इंटीजर हमें इंटर करवाना है एक्चुअली वो हमारा लास्ट इंटीजर वैल्यू होगी। तो हमने 1 से स्टार्ट करके उस नंबर तक हमने क्या करना है, उनका सम फाइंड करना है, यानी वो नंबर भी शो हो और इसके बाद उनका सम भी शो, ठीक हो गया। तो इसके लिए बेटा जो है वो हम लोग सबसे पहले जो है वो आपको पता है कि हम लोग क्या करते होते हैं, वेरिएबल डिसाइड करते होते हैं। तो हमारे पास इंटीजर उसने बेसिकली कहा ही हमें ये है कि प्रोग्राम के अंदर इंटीजर हम लोग जो है वो इंटर करेंगे। तो इंटीजर हमारे पास जो है वो उसकी डाटा टाइप आ गई। हमारे पास जो है वो पहला नंबर जो है वो हम लोग इंटर कर रहे हैं, नंबर के नाम से वेरिएबल बनाया। उसके बाद हमारे पास इसकी क्या शो करवानी, हमने सम शो करवानी है। और उसके बाद हमने बेटा इसके अंदर जो इंक्रीज और डिक्रीज करना है वो एम और एन को करना है, ताकि ये हमारे पास जो है वो दोनों वैल्यूज होती जाएं। जब हम लोग कोई भी इंटर फ्रॉम द यूजर वाला करते हैं प्रोग्राम, तो उसके अंदर लाजमी तौर पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट का और स्कैन का इस्तेमाल करके हमने यूजर से इंटर करवाना होता है। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे प्रिंट एफ, ठीक है, इंटर एंडिंग इंटीजर
फ्रॉम यूजर। हो गया बेटा, ये लिख लिया हमने इनपुट स्क्रीन के लिए। उसके बाद यानी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो आएगा, इसको स्कैन भी करेंगे क्योंकि हमने नेक्स्ट इसको इस्तेमाल करना है। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हमारा है, इसके वो क्या है हमारे पास, मॉड्यूल डी, क्योंकि इसके अंदर जो डाटा टाइप हमारी यूज हो रही है वो कौन सी है, मॉड्यूल है। और ये हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, नंबर के लिए। ये आप स्कैन का मैं आपको अच्छी तरह से पहले बता चुका हूँ कि स्कैन के अंदर हम लोग पहले उसकी डाटा टाइप और उसके बाद जो है वो हम लोग एंड के साइन के साथ उसका नाम लिखते होते हैं जिस वेरिएबल के लिए कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग प्रिंट एफ क्या करेंगे, अब बात आ जाएगी बेटा कि हमने जो है वो इंटीजर जो है वो उसको शो करवाना है कि वो ऊपर जो हेडिंग के तौर पे इंटीजर भी शो हो और इसके बाद सम भी शो। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ हमने बनाना है ना कि बकायदा यहाँ पे ऐसे आए कि आउटपुट के ऊपर यहाँ इंटीजर हो, यहाँ पे सम हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीजर हमारे पास होगा, हेडिंग उसकी यानी ये शो होने के बाद फिर उसके अंदर जो है वो टैब का डिस्टेंस आए और फिर वो वहां पे उसकी नंबर्स की नेक्स्ट जो है वो सम शो करवाता जाए और उसके बाद वो न्यू लाइन पे मूव कर जाए। इस तरह हम जो कंप्लीट इसको जो है वो प्रिंट एफ से यानी आउटपुट के लिए लिख देते हैं। अब इस्तेमाल करेंगे हम लोग फार लूप का, यानी एक चीज को जो है बार बार रिपीट करने के लिए। उसके लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फार लिखेंगे। फार के अंदर आप जानते हैं कि इनिशियलाइजेशन लिखते होते हैं, तो इनिशियलाइजेशन हमारी हो रही है 1 से, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर कंडीशन क्या आ रही है हमारे पास, एम हमारे पास इनिशियलाइजेशन हुई और एम की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू द नंबर, क्योंकि हमने एंडिंग नंबर यूजर से एंटर करवाया है तो एंडिंग उस पे होगी जो नंबर हमारा होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, यानी एम हमारा जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा इसकी हम बॉडी लिखेंगे जो फॉर लूप की हमारी है। इसमें सबसे पहले चीज एक फिक्स करते होते हैं, जब भी कोई हमारी ऐसी चीज आ जाए जिसके अंदर हमने सब और कंसेक्टिव नंबर्स के यानी 1 2 3, ये नहीं कि हमने पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, ऐसा नहीं, पहला प्लस दूसरा उसके अंदर तीसरा फिर उसके अंदर चौथा, यानी जो रिजल्ट आता जाए ना लास्ट टाइम उसके अंदर नेक्स्ट नंबर, इसको कंसेक्टिव कहते होते हैं। तो हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे और लूप करते जाएंगे नेक्स्ट नंबर, यानी 1 में 2 ऐड होगा, जो रिजल्ट 3 आएगा 3 में 3 ऐड हो जाएगा, 9 उसके अंदर 6 हो जाएगा, 6 में 4 ऐड होता जाएगा। इस तरह जो है ये हमारा कंसेक्टिव पैटर्न जो है वो बनता जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर यानी हम लोग इंक्रीमेंट ले आए फॉर लूप यानी सम इज इक्वल टू 0। अगेन इसके अंदर नेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग फॉर की। फॉर के अंदर हम लोग फिर अब एन को कर रहे हैं 1 उसकी वैल्यू, और उसके बाद जो है वो हमारा जो नंबर है वो दैट इज इक्वल टू और लेसर देन द एम, यानी उसी नंबर तक वो रहे, यानी वही नंबर हो और उसी का जो है वो आगे सम हो, फिर वो नंबर नेक्स्ट वाला और उसके बाद उसका सम हो, यानी हमने उसको उसके ऊपर कंट्रोल रखना है। और हमारा जो है वो एन है वो भी इंक्रीमेंट करता जाएगा। अब इसकी बॉडी बेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमारी जो इसके अंदर जो बॉडी आएगी हमारे पास वो क्या होगी, सम इज इक्वल टू, अब मैं कंजेक्टिव आपको बात की थी, जो पहले हमने सम फिक्स किया यानी 0 से स्टार्ट होगा प्लस उसके अंदर जो चीज ऐड होगी हमारी वो क्या होगी, एन ऐड होगा जो हमारा नंबर था। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा हम लोग जो है इसको लास्ट जो हमारी प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट होगी वो हमारी आउटपुट स्क्रीन के लिए होगी, जिसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे कि हमारे पास पहली बात तो मॉड्यूल और उसके बाद 3D, ये हम 4D 5D भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारा वो नंबर जो है वो 3 उसके अंदर जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, उसकी फील्ड विथ हो सकती है। ठीक हो गया। फिर ये न्यू लाइन पे मूव कर जाए और उसके बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट, ये किस लिए शो हो रहा है, एक एम के लिए इसका आर्गुमेंट है और दूसरा हमारे पास उसकी सम के लिए आर्गुमेंट है। ये हमारी आउटपुट होगी। हम लोग उसके बाद गेच का इस्तेमाल करेंगे बेटा, और गेच का इस्तेमाल करने के बाद प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। ठीक हो गया। अब क्या होगा, इधर पहले तो हेडिंग शो होगी, यहाँ पे शो होगा इंटीजर, उसके बाद इस इंटीजर का शो होगा सम, जिस तरह हमने ये टैब देके यहाँ पे बनाया था ना, सेम इसी तरह टैब आएगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 का जो सम 0 में 1 ऐड होने से क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास 2, 1 में 2 ऐड होने से क्या हो जाएगा 3। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आएगा नंबर 3, 3 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6। उसके बाद यहाँ पे 4 आ जाएगा, 6 में 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा 5, क्योंकि उसने सबसे पहले तो सॉरी ये चीज भूल गया हम लोग कि उसने नंबर यूजर इंटर से करवाना था, वो इंटर करवाए कि वो कहेगा इंटर एंडिंग इंटीजर फ्रॉम द यूजर, यहाँ पे मैंने फ्रॉम द यूजर लिखा एंडिंग इंटीजर, बस इतना लिख दिया।
वो आपको बताते हुए मैंने एंडिंग इंटीजर का नाम जो है वो यहाँ पे ले दिया। यहाँ पे मैं ये क्लोज कर रहा हूँ। ये देखिए बेटा, मिस्टेक्स होती हैं जब भी फ्लो में बंदा काम कर रहा होता है। तो हम नंबर इंटर करते हैं, लाइक मैंने वो 6 नंबर इंटर कर दिया, तो ये 6 तक कंसेक्टिवली जाएगा। अच्छा, 10 और 5 में ये ऐड होगा तो हमारा 15 हो जाएगा। उसके बाद 6, 15 और 6 ऐड होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इस तरह ये पैटर्न उस नंबर तक जाएगा जहां तक हमने ये लिखी है कंडीशन। यहाँ पे हम लोग जो है वो नंबर जो है वो 7 लिख देते हैं तो फिर 7 तक जाएगी, 100 लिख देते हैं तो वो 100 तक जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि आज वाले ये आपको प्रोग्राम अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो अगर आपको जरूरत हुई तो अगेन जो है वो हम लोग और प्रोग्राम डिस्कस करेंगे ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएं। तो बेटा इसकी लाजमी तौर पे प्रैक्टिस किया करें। इसके अंदर जो है वो कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे फीडबैक में लाजमी तौर पे बताया करें, क्योंकि जितना आप लोग जो है वो टच में रहेंगे उतना ज्यादा जो है वो आपको एक चीज अच्छी तरह से मिलती रहेंगी। तो डेव में और टर्बो में लाजमी तौर पर इसकी जो है वो किया करें लाजमी तौर पर प्रैक्टिस। तो बेटा इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी तौर पे शेयर करें। जज़ाकल्लाह।